हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक जो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से आप इसको समझ सकते हैं। निसार मिशन या निसार सैटेलाइट अभी आएगा, अगर एग्जाम में आता है। क्या है, कौन लॉन्च किया, कहाँ से लॉन्च हुआ, तो इसको जानते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म निसार का होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार क्या है ये? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, माने अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी आपको देगा, एक इंच इंच की जानकारी देगा। और ये कहाँ से अभी किया गया है? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से 30 जुलाई 2025 को किया गया है। मिशन कॉस्ट क्या है? 1.5 बिलियन इसका है। ठीक है, मिशन कॉस्ट इज 1.5 बिलियन डॉलर है। और इसका वेट कितना है? तो 2393 किलोमीटर है इस सैटेलाइट का वेट। और लाइफ स्पैन कितने साल इसकी जिंदगी है? तो 5 ईयर्स के लिए है। और वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी अपर्चर राडार सैटेलाइट है ये। और किस लॉन्च व्हीकल में कौन सा इसको रॉकेट लेकर गया? तो उस रॉकेट को लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, जिसको उस रॉकेट का नाम है GSLV F-16 MK2। और इसको इसने ले जाकर 747 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको स्टैब्लिश कर दिया, यानी स्थापित कर दिया। इट इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ नासा एंड इसरो इन स्पेस हार्डवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको याद रखिएगा कि नासा और इसरो का पहली बार ज्वाइंट क्या है, माने प्रयास है, पहली बार नासा और इन स्पेस हार्डवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पेस हार्डवेयर में अब क्या है वो, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस सैटेलाइट में दो, इट कैरीज बोथ L एंड S बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार। ठीक है, नासा बिल्ट द L बैंड राडार GPS रिसीवर, 12 मीटर डिप्लॉयबल एंटीना एंड हाई रेट टेलीकॉम सिस्टम। L बैंड का जो राडार है वो नासा ने बिल्ड किया है, और इसरो बिल्ट द S बैंड राडार एंड द स्पेसक्राफ्ट बस, ये इसरो ने बनाया है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फीचर्स मैंने आपको बता ही दिया है। द सैटेलाइट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट विल कैप्चर द अर्थ्स लैंड एंड आइस कवर्ड सरफेस इंक्लूडिंग आइलैंड्स, सी आइस एंड सेलेक्टेड ओशियंस एवरी 12 डेज। हर 12 दिन के बाद ये जितनी सारी पृथ्वी है, चाहे वो आइसलैंड से हो, किसी से, सबको ये कैच करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसकी फोटो भेजेगा हमारे साइंटिस्ट को। द सैटेलाइट विल स्टडी लैंड इकोसिस्टम्स, लैंड एंड आइस डिफॉर्मेशन एंड ओशियानिक रीजन्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द US एंड इंडियन साइंस कम्युनिटीज। और इट विल आल्सो हेल्प मेजर द चेंज इन वुडी बायोमास। वुडी बायोमास में माने जो हमारे जंगल वंगल, इसमें कोई अगर बायोमास में कोई भी चीज चेंज आता है तो मेजर चेंज उसको ये देखेगा। चेंज इन वेटलैंड्स में कोई चेंज है, मैप ग्रीनलैंड्स एंड अंटार्कटिकाज आइस शीट्स, डायनेमिक्स ऑफ सी आइस एंड माउंटेन ग्लेशियर्स, इन सब की स्टडी करेगा वो, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा रॉकेट के बारे में जान लीजिए। तो निसार जिस सैटेलाइट को, जिस रॉकेट को ले गया, उसको GSLV F-16 MK2 कहते हैं। और ये क्या है? GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 हैज बीन डेवलप्ड बाय इसरो एंड इज ए 3 स्टेज रॉकेट विथ 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स। इसको आप जानते रहिएगा। और GSLV MK2 रॉकेट इज कैपेबल ऑफ प्लेसिंग हैवियर सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये हैवी जो सैटेलाइट होते हैं उसके लिए इस लॉन्च व्हीकल या रॉकेट का प्रयोग करते हैं, और ये ले जाकर के वहाँ स्थापित कर देता है। ये स्वदेशी है, इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। इट वॉज द 18th मिशन ऑफ द रॉकेट एंड 12th मिशन यूजिंग एन इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज। यह इसका 18वां मिशन था रॉकेट का, और 12वां मिशन था जिसमें इसने इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज का प्रयोग किया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इन दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी के बारे में, जो है नासा वर्सेज इसरो। तो सबसे पहले इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये भारत की प्रीमियर स्पेस एजेंसी है। वर्ल्ड की सबसे फेमस स्पेस एजेंसीज में एक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इट्स इंडियाज प्रीमियर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके चेयरमैन वी नारायणन हैं, याद रखना वी नारायणन। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में बाई यूएसए गवर्नमेंट द्वारा की गई थी, अमेरिका की सरकार द्वारा। वर्ल्ड्स प्रीमियर स्पेस एजेंसी इंगेज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ये पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी है जो स्पेस माने अंतरिक्ष खोज और उसके अनुसंधान में लगी हुई है। नासा लॉन्चेज इट्स स्पेस रॉकेट्स फ्रॉम द कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन और कैनेडी स्पेस सेंटर नियर टैम्पा बे इन फ्लोरिडा। ये कैनेडी स्पेस स्टेशन से ही अपने सारे रॉकेट्स वहीं से लॉन्च करता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे अपने यहाँ चेयरमैन होते हैं तो इसके यहाँ जो मुखिया होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, सीन डफी हैं, एक्टिंग है मतलब कार्यकारी हैं। तो यही थी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निसार मिशन के बारे में। निसार मिशन, जिसको निसार सैटेलाइट जिसके तहत इस्टेब्लिश किया गया है, पृथ्वी की कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के लिए इसको लॉन्च कर दिया गया है, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इसको जानते रहिएगा। अगर ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।